Good morning. Welcome to Saint Wilfred online classes. Myself Dr. Radha Sharma from Department of Zoology. Today I am going to deliver the lecture on ecology. This topics comes in the BSc third year and MSc final paper also. Is ecology. Ecology है क्या? Is ecology. Ecology है क्या? Ecology. Ecology is a study of इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स. जो इकोलॉजी है, इकोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम जैविक और अजैविक कारकों का आपस में एक दूसरे के साथ क्या संबंध है उसकी हम रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं. ये जो वर्ड है इकोलॉजी, दिस इकोलॉजी वर्ड इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स. फर्स्ट इज ओइकोस एंड सेकेंड इज लोगोस. ओइकोस मीन्स हाउस और प्लेस टू लिव, यानी कि वह जगह है जहां पर हम रहते हैं या हमारा घर. ओइकोस का मतलब है वह जगह या हमारा घर, और लोगोस एज जैविक कारक एंड जैविक कारक. इंटरनल मीनिंग देखें तो वह स्थान जहां पर एनिमल रहता है और उसके आसपास के चारों तरफ का जो वातावरण है उसके साथ वो किस तरह से इंटरेक्शन करता है, उस इंटरेक्शन की हम इस इकोलॉजी की ब्रांच में स्टडी करते हैं. सबसे पहले अगर हम इसकी अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो रिलेशन ऑफ एनिमल्स विद देयर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट. जो सबसे पहले टर्म जो इंट्रोड्यूस किया था इकोलॉजी, दैट टर्म वाज इंट्रोड्यूस बाय रीटर. रीटर ने सबसे पहले इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन अर्नस्ट हैकल ने इस शब्द का अर्थ बताया कि एक्चुअली में इकोलॉजी है क्या. तो उन्होंने जो बताया था वही कि रिलेशनशिप ऑफ एन एनिमल विद देयर बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर इज नोन एज इकोलॉजी. तो ये जो डेफिनेशन या मीनिंग दिया था इस टर्म का वो अर्नस्ट हैकल ने दिया था. लेकिन अगर हम इस टर्म के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि सबसे पहले टर्म को इंट्रोड्यूस किसने किया था, तो टर्म को इंट्रोड्यूस किया था रीटर ने. तो अब हम इसके थोड़ा सा बेसिक चीज पर आते हैं कि इकोलॉजी का अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं, इकोलॉजी के कितने पार्ट होते हैं या इकोलॉजी में हम किन किन चीज की स्टडी करते हैं, तो फर्दर हम उस चीज पर आते हैं. तो अगर हम इकोलॉजी का क्लासिफिकेशन करते हैं कि जो इकोलॉजी होती है वो कितने प्रकार की होती है, उसे हमने उनके प्रकार के आधार पर या उनकी हैबिटेट के आधार पर हमने उनको 3 पार्ट के अंदर इकोलॉजी को डिवाइड किया है. सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन, यानी कि आपस में एक दूसरे के साथ इकोलॉजी में जब एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, प्राणी एक एनवायरनमेंट में रहता है तो किस तरह से रिलेशनशिप में मेंटेन करता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन. ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, यानी कि वो किस तरह के वातावरण में रहता है, वो स्थलीय प्राणी है या वो जलीय प्राणी है, वो मैराइन एनिमल है, एक्वेटिक एनिमल है, फ्रेश वाटर एनिमल है या वो टेरेस्ट्रियल एनिमल है. एंड ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि जो अभी इनका हम डिटेलिंग हम अभी आगे फर्दर और लेक्चर्स में पढ़ेंगे इन सब की डिटेलिंग, पर जो इकोलॉजी को हम क्लासिफाई करते हैं ये इन्हीं 3 आधार पर करते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप पे हमने इकोलॉजी को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है, प्लांट इकोलॉजी एंड एनिमल इकोलॉजी. पादप पारिस्थितिकी और जंतु पारिस्थितिकी. पादप पारिस्थितिकी में हम प्लांट्स का एक दूसरे के साथ जो रिलेशनशिप होता है, प्लांट्स के रिलेशनशिप की बात करते हैं. एनिमल इकोलॉजी में जैसे वर्ड से ही है उसमें हम एनिमल्स के रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं. और इस एनिमल इकोलॉजी को भी हमने फर्दर ऑन द टाइप ऑफ एनिमल इंटरेक्शन एंड देयर क्लासिफिकेशन वी हैव डिवाइडेड इन सो मेनी सब क्लासेस. फॉर एग्जाम्पल जैसे ह्यूमन इकोलॉजी, एवियन इकोलॉजी, पैरासाइट इकोलॉजी एंड इंसेक्ट इकोलॉजी, और इसी तरह से हम इकोलॉजी की और भी कई सारी हमने यहाँ पर ब्रांचेस को लिया हुआ है. अब ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, कि प्राणी किस तरह के जो है आवास में रहता है, किस तरह के स्थान में रहता है, उस स्थान में रहने के बेसिस पर हमने ये जो एनिमल है इनको 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है. एक्वेटिक यानी जलीय प्राणी, यानी कि जो एनिमल्स जो वाटर के अंदर रहते हैं, वाटर के अंदर भी फिर हमने इसको फर्दर 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है, फ्रेश वाटर एंड मेराइन वाटर एंड इस्चुरिन वाटर. नेक्स्ट टेरेस्ट्रियल. अब टेरेस्ट्रियल में भी वो किस तरह से रहता है,
उस आधार पर भी इसका फर्दर क्लासिफिकेशन, जब हम इसका डिटेलिंग करेंगे तब हम इसके बारे में और आगे बढ़ेंगे। अभी हमने इसको जनरल इसका क्लासिफिकेशन के बारे में यहाँ पर बताया है। देन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि जो प्राणी है उसका स्तर क्या है, वो किस स्तर पर या किस लेवल पर वहां पर आपस में इंटरेक्शन कर रहा है, उसके आधार पर हमने इनको दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। ऑटो इकोलॉजी यानी कि जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म का खुद का केवल एक सिंगल ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के साथ किस तरह से रिलेशनशिप है, और दूसरा सिन इकोलॉजी यानी कि एक सेम स्पीशीज के ग्रुप का, यानी कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर हम किसके बारे में बात करते हैं, यहाँ पर हम एक समूह के बारे में, प्राणियों के समूह के बारे में बात करते हैं। और ऑटो इकोलॉजी में हम केवल एक एकल प्राणी के बारे में बात करते हैं, या इंडिविजुअल एक सिंगल प्राणी के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। सिन इकोलॉजी को भी हमने रिलेशनशिप के आधार पर हमने इसको फर्दर अलग क्लासिफाई किया है। जैसे पॉपुलेशन इकोलॉजी, इसमें हम एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रहने वाली पूरी की पूरी पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं। कम्युनिटी इकोलॉजी, देन नेशन में कि पीएच किस तरह से एनवायरनमेंट, तो ये हमने इस आधार पर इकोलॉजी को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेशनशिप, हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर हम बात करते हैं कि ये जो है अभी हम ये जो डिवीजन किया है, डिवीजन जो हमने किया है इनका आधार पर, तो इसमें एक आते हैं क्योंकि एनिमल का खुद का रिलेशनशिप और उसके आसपास का जो वातावरण का जो रिलेशनशिप है, इसमें वो दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं, यानी कि इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल विद देयर सराउंडिंग्स की आसपास में। अगर हम सराउंडिंग की बात करते हैं या इंटरेक्शंस की बात करते हैं, तो ये जो इंटरेक्शंस या सराउंडिंग होते हैं इन्हें हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स कहते हैं, पारिस्थितिकी कारक कहते हैं। ये जो पारिस्थितिकी कारक होते हैं एनिमल्स को हर लेवल पर अफेक्ट करते हैं, उसकी पूरी की पूरी जो है बॉडी फिजियोलॉजी, उस सबको ये अफेक्ट करते हैं उसके आधार पर। अगर हम इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात करते हैं कि क्योंकि इंटरेक्शंस किसके साथ करेगा, एनिमल फैक्टर्स के साथ करेगा, और इन फैक्टर्स को हमने क्या किया है, जो वातावरणीय कारक होते हैं इन्हें हमने मेनली 2 मेजर ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया है। पहला जो ग्रुप होता है उसे हम कहते हैं अबायोटिक फैक्टर, और दूसरा जो ग्रुप होता है उसे हम कहते हैं बायोटिक फैक्टर, अजैविक कारक एंड जैविक कारक। ये जो अजैविक कारक होते हैं, इन अजैविक कारक को भी हमने फर्दर 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया हुआ है। पहला फैक्टर कहलाता है फिजिकल फैक्टर, एंड जो नेक्स्ट फैक्टर कहलाता है वो फैक्टर कहलाता है केमिकल फैक्टर, यानी कि भौतिक कारक एंड रासायनिक कारक। भौतिक कारक के अगर हम बायोटिक फैक्टर के अजैविक कारकों की बात करते हैं तो इसमें टेम्परेचर, लाइट, करंट या फ्लो की हम बात करते हैं, एंड प्रेशर। अगर हम केमिकल फैक्टर्स का क्लासिफिकेशन करते हैं, केमिकल फैक्टर का हम डिवीजन करते हैं, तो इसके अंदर हम एयर, वाटर, सॉइल, पीएच एंड न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। अब आता है मेन इनकी जो है डिटेलिंग, हम फिर फर्दर जो है, क्योंकि इनकी इंडिविजुअल, इन सबका एक एक इंडिविजुअल इनका क्वेश्चन भी बनता है एग्जामिनेशन में कि पीएच किस तरह से एनवायरनमेंट में अफेक्ट करता है, या एनिमल्स को, ऑर्गेनिज्म को किस तरह, तो इसकी हम फर्दर, अभी हम केवल इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे किस तरह के फैक्टर्स हैं, बायोटिक फैक्टर्स कौन से हैं एंड अबायोटिक फैक्टर्स कौन से हैं। अब हम बात करते हैं बायोटिक फैक्टर्स की। बायोटिक मीन्स, बायो मीन्स लाइफ, जीवन, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है उन ऑर्गेनिज्म का आपस में एक दूसरे के साथ किस तरह का रिलेशनशिप है, ये एनिमल्स आपस में किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं। तो एनवायरनमेंट में ये जो एनिमल्स रहते हैं वो अपने आप में 2 तरह से इंटरेक्शन करते हैं। एक जो इंटरेक्शंस कहलाते हैं, फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरेक्शन, उन इंटरेक्शंस को हम बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप, यानी कि अंतर जातीय रिलेशनशिप। और जो दूसरा तरह का रिलेशनशिप कहलाता है उस रिलेशनशिप को हम कहते हैं इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप। इंट्रा स्पेसिफिक, इंट्रा मीन्स ग्रुप ऑफ सेम
काइंड ऑफ स्पीशीज, यानी कि एक ही जाति के जो लोग होते हैं उनका आपस में किस तरह से संबंध होता है, उन संबंधों को हम कहते हैं इंट्रा स्पेसिफिक। लेकिन जो इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप होते हैं, एक एनवायरमेंट में, एक कॉलोनी में अगर अगर बहुत सारी जातियां पाई जा रही हैं, ABCD और सो मोर, इन सारी स्पीशीज जो है, वेरियस काइंड्स ऑफ स्पीशीज का आपस में किस तरह से रिलेशनशिप है, ये आपस में एक दूसरे को किस तरह से प्रभावित करते हैं, किस तरह से एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालते हैं, किस तरह से एक दूसरे के जीवन को ये रुकावट पैदा करते हैं या उनके ऊपर हानिकारक होते हैं या लाभदायक होते हैं, उनके आधार पर हमने इनको इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप को हमने डिवाइड किया है।